औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टॉपिक हमारा आले इमरान का, सूरह आले इमरान का चल रहा था, लेकिन आज मैं समझ रही हूँ कि हज के बारे में कुछ थोड़ा सा या चांद के बारे में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं रिक्वेस्ट करूँ। अल हज अशहुरुन मालूमात, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हज के महीने मालूम हैं। हज के महीने मालूम हैं क्या? हज तो एक महीने में 3 दिन में किया जाता है, और फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हज के महीने मालूम हैं। तो हज के महीनों से मुराद शवाल, ज़ुल्क़अदा, ज़िलहज्जा, ये 4 महीने हैं। शवाल से पहले जो आता है रमज़ान, जिन महीनों में हज के दूर दराज एरिया से टिकट्स या सर्विस शुरू कर, हालांकि उस एरिया में तो ये उस वक्त में उन हालात में तो ये माहौल नहीं था कि टिकट और सर्विस बुक करवाई जा रही है और ये हो रहा है वो रहा है, लेकिन चूँकि इस्लाम पूरी दुनिया के लिए क़यामत की तक के लिए है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने वो सारे मसाइल डिस्कस कर दिए और फरमाया कि हज के महीने मालूम है। इन 4 महीनों को जिसमें हज की तैयारी की जाती है, हज के इंतज़ामात को कंप्लीट शक्ल दी जाती है और मामलात को तैयार किया जाता है और लोगों के लिए माहौल को साजगार बनाया जाता है, उन महीनों को हज के महीने कहा जाता है और ये 4 महीने हैं। अब यहाँ एक के चाँद नज़र आ गया है, यकम ज़िलहज्जा है। आपको ज़िलहज्जा के महीना बहुत बहुत मुबारक हो। और ये दिन 10 दिन जो है हमारे पास ये ख़ास अहमियत की हामिल हैं। इनमें नवाफिल पढ़े जाते हैं, इनमें रोज़े रखे जाते हैं। और बाज़ हदीस में ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब कसम खाई है, कसम है 10 रातों की, कसम है जफ्त और ताक की, व लयालिन अशरी व, तो उससे बाद लोग रमज़ान के आखिरी 10 दिन ले रहे हैं। ताक रातें तो डेफिनेटली रमज़ान की आखिरी रातें हैं, लेकिन जफ्त में अगर अशर लयालिन अशर का बाज़ मुफस्सरीन ने ये भी कहा कि ज़िलहज्जा के 10 दिन इब्तिदाई 10 दिन हैं। अच्छा, इन दिनों में एक ये चीज़ चल रही है कि जो लोग हज कर रहे हैं उनको इब्तिदाई मालूमात, जो कुर्बानी कर रहे हैं, मालूमात तो सबको होती है, लेकिन फिर भी अगर रिवाइज़ किया जाए तो ज़रा रिफ़्रेश हो जाता है, कोई भूल जाए। अगर कोशिश ये करनी चाहिए कि जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं, कुर्बानी के जानवर को इस दिन तक ले आए ताकि ये 10 दिन उसकी खिदमत करके और अजर सवाब हासिल कर सके। फिर ये होता है कि ये इन 10 दिनों में कुछ ख़ुसूसी एहतमाम होते हैं, जैसे मतलब कुर्बानी करने वाला, हज करने वाला बंदा नाखन नहीं तराशता, बाल नहीं कटवाता, यानी कि अपने आप को सजाने संवारने की कोई भी चीज़ नहीं की जाती। कोशिश करनी चाहिए कि ज़िलहज्जा का चाँद नज़र आने से पहले अपने बाल वगैरह सेट करवा दें, नाखन वगैरह तराश दें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, सारे तो नहीं, मतलब फिर भी संभाले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ सीक्रेट होती हैं जो बेचैनी का सबब बनती हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो लोग हज और उम्रा हज नहीं कर रहे हैं वो भी इन चीज़ों का एहतमाम करें, ताकि हज वालों के साथ, जो लोग हज कर रहे हैं उनके साथ मुशाबहत हो और उनके साथ कोऑपरेशन का एक एहतमाम हो, वो करना ज़रूर चाहिए। लेकिन पहले ज़िलहज्जा से पहले दिन नाखन तरशवा के अपने आप को, जिस्म को फ्रेश कर देना चाहिए, ताकि ये 10 दिन अगर हम नहीं कर रहे तो हमारे लिए बेचैनी का सबब ना बने। लेकिन ये सुन्नत और मुस्तहब चीज़ें हैं, और अगर कोई बंदा किसी मजबूरी की वजह से पहले अपने आप को साफ़ और फ्रेश नहीं कर सका और वो कुर्बानी भी नहीं दे रहा है और वो 10 दिन भी इस गंदी हालत में नहीं गुजार सकता है, तो वो कर ले, उसको कर लेने की इजाज़त है। क्योंकि बेचैनी और इंसान के जब बदबू और इस तरह की चीज़ें दूसरे हुकूकुल इबाद में आती हैं, और ये चीज़ें जब ज़्यादा बढ़ जाएँ तो हमारे लिए बेचैनी का सबब बनती है। अगर एहतमाम करते हैं तो बहुत अच्छा, बहुत सवाब मिलता है, और अगर नहीं करते, अगर किसी वजह से रह गया तो ये फ़र्ज़ नहीं है कि कभी हम इसको टच ही ना करें, ये फ़र्ज़ है और इससे गुनाह होता है। फ़र्ज़ के ना करने से गुनाह होता है, इसके करने से सवाब होता है, ना करने से गुनाह नहीं होता। सवाब को हासिल करने की हर सूरत में कोशिश करनी चाहिए। और ये कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं जिनमें, और गुस्ल मुस्तहब है 9-10 ज़िलहज्जा का, और आम लोगों के लिए जो, और कुर्बानी के लिए कुर्बानी के टाइम तक का रोज़ा और पहले दिन का रोज़ा मुस्तहब है और सुन्नत है। और कुर्बानी के जानवर का जब ज़बह करते हैं, पहली फ़ुर्सत में उसके गोश्त से इफ्तारी कर देनी चाहिए, और थोड़े कुछ घंटों का रोज़ा होता है हमारा, और उसमें एहतमाम करना चाहिए, और कुर्बानी का ख़ुसूसी एहतमाम करना चाहिए उसमें। और ये कि जिन लोगों के पास इतनी इस्तात है कि वो
एक महीने का इंतज़ाम मौजूद है उनके घर में, उन पर भी कुर्बानी वाजिब हो जाती है। अगर उनके पैसे कहीं आगे से आने की उम्मीद है कि अभी तो उनके पास पैसे नहीं है, 20 दिन महीने बाद उनके पास कुछ बिज़नेस सेटअप ऐसे होते हैं कि महीने 15 दिनों बाद या सैलरीज भी रुक जाती हैं बाज़ दफ़ा, तो 15-20 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद अगर वो आम हालत में बाकी रूटीन में वो आसूदा है और कुर्बानी के जानवर की कीमत नहीं है, तो वो कर्ज़ा भी लेके कुर्बानी कर सकता है। ये बड़े अहम और बहुत ख़ास मामलात होते हैं। और हम लोग बाज़ दफ़ा, अच्छा कुर्बानी जब हम करते हैं इस पर फिर बोलेंगे इंशाल्लाह ईद के करीब, उसके ख़ुसूसी लवाज़मात होते हैं जो हम नहीं कर पा रहे होते। और ये सिर्फ आज चाँद नज़र आने की बात मैं कर रही हूँ। अच्छा, चाँद नज़र आने के हमारी बदकिस्मती ये है कि जब से मेरे ख्याल में मुझे होश मैंने संभाली है, बहुत छोटे छोटे थे जब हम सिर्फ कभी रेडियो की आवाज़ सुना करते थे, टीवी वगैरह का सिस्टम नहीं था, उस वक्त से रेडियो पे थोड़े बहुत इख्तलाफात सुन रहे हैं जो अभी तक सुने जा रहे हैं। मुझे हैरत होती है कि अब दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है और ये चीज़ें डिसाइडेड क्यों नहीं हैं, ये लोग डिसाइड क्यों नहीं कर रहे थे। मुख्तलिफ बॉर्डर्स एरिया के हवाले से चाँद में इख्तलाफात पाए जाते हैं कि बाद सरहदों में चाँद पहले दिखाई दे देता है, बाद में ज़रा देर से निकलता है। वो बात अपनी जगह पे है, सऊदीया वालों का पहले निकल जाता है, बाद ममालिक के बाज़ कंट्रीज़ की जो उधर से हमारे बॉर्डर अटैच है तो उनमें चाँद नज़र आने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन हमने हमेशा से चाँद का झगड़ा खड़ा किए रखा और कभी भी हम उस बंदे से जिसको हम रोज़ हलाल कमेटी का चेयरमैन बनाते हैं उस पर मुतफिक नहीं होते और ये कहना शुरू कर देते हैं रमज़ान में इसने एक रोज़ा खा लिया, इसने एक रोज़ा पहले रख लिया, ज़िलहज्जा। ये इतनी मामूली बातें नहीं होती जिससे हम इख्तलाफ करके अगले बंदे को शर्मिंदा तो कर ले, थोड़ी बहुत हो जाता है, कर देते हैं। पब्लिक की जिसकी अक्सरियत होती है वो कामयाब रहती है, वो आपको शर्मिंदा करने में उसको तो कामयाब हो जाएगी। लेकिन अल्लाह के नज़दीक ये चीज़ें शायद नहीं मानी रखती, जिस तरह के आपने ये आजकल का वो पेंडोरा बॉक्स खोला हुआ है। कल से सुना जा रहा है चाँद नज़र आ गया, नहीं आ रहा है, मुफ्ती साहब ने झूठ बोल दिया। ये एक अनपढ़ बंदा, पाकिस्तान की तकरीबन 22 करोड़ पब्लिक है, सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, और 22 करोड़ में से कुछ बच्चे बूढ़े और कुछ माजूर, कुछ कम अज़ कम मेरे ख्याल के मुताबिक 8 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जो परमानेंट मजहबी है और रोज़ा रखते हैं और वो रोज़ा नहीं छोड़ते। तो एक बंदा, जो आप लोग कम पढ़े लिखे लोग जो हम हैं, हम इतना वाह वेला करते हैं चाँद नज़र आ गया, चाँद पे इसने गलती कर ली, इसने झूठ बोल लिया, इसने ये कर लिया, इसने वो कर लिया। तो ज़रा ये सोचें, ये पहले भी मैं कह चुकी हूँ मेरे ख्याल में, कि एक मुफ्ती बंदा है, मुफ्ती लेवल पे पहुंच गया, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ी अथॉरिटी, बहुत बड़ी सीट होती है और मजहबी सीट होती है, कोई मामूली दुनियावी सीट नहीं होती कि हम सीट पे। दुनियावी लोगों को भी तो अल्लाह के सामने जवाबदेह होना पड़ता है, लेकिन दीन का इल्म आपके पास जितना ज़्यादा होगा इतनी आपको अवेयरनेस ज़्यादा होती है और इतने सवालों के ज़्यादा जवाब भी देना पड़ते हैं और इतना खौफ खुदा भी मेरे ख्याल में अल्लाह की तरफ से डेवलप हो ही जाता है। इसलिए डेवलप हो जाता है कि जो बार बार उस लिटरेचर को, मजबूरी है, खुशी से तो वो इस्लाम के लिटरेचर को शायद वो भी ना पढ़ रहा हो, लेकिन चूँकि उसको इस्लाम के मुताबिक लोगों को अवेयरनेस देनी है, इसलिए वो पढ़ रहा है, लिटरेचर को बार बार पढ़ रहा है और उसको अवेयरनेस आ जाती है। और जब उसको अवेयरनेस आ जाती है तो अवेयरनेस अपना खौफ और अपनी कॉन्फिडेंस लेके आती है। इस्लामिक जो इंफॉर्मेशन है, जो इस्लामिक तालीमात हैं, उसमें खौफ होता है, ये बात नहीं, क्योंकि वो दिलाता ही, मकसद ही अल्लाह तबारक व तआला का खौफ दिलाना होता है। और वो जब हम जो पढ़े लिखे लोग पढ़ते हैं, मैं तो हर अपने आप को कुछ नहीं, तालिब इल्म भी नहीं समझ रही हूँ, लेकिन जो मुफ्ती लेवल का बंदा है वो जब पढ़ता है तो उसमें खौफ खुदा डेवलप होता है। तो खौफ खुदा डेवलप होता है तो रोज़ा या कुर्बानी, अगर किसको क्या मतलब, इसको सियासी इशू नहीं बनाना चाहिए। एक बंदा अगर सियासी तौर पे है, वो मजहबी डिग्री उसकी मजहबी है, प्रोटेक्ट वो मज़हब को कर रहा है, बज़ाहिर अथॉरिटी लेवल उसका मजहबी है, लेकिन वो अगर दुनियावी सियासत में उलझ के चाँद को एक दिन से दूसरे दिन में ट्रांसफ़र कर लेता है, क्या देता है, ट्रांसफ़र करना तो किसी की ताकत नहीं है। अल्लाह फरमा रहा है कि सूरज और चाँद एक अजल से एक दूसरे के पीछे लगे और अब तक उसी तरह चलते रहेंगे, किसकी ताकत है भला चाँद को। लेकिन अगर वो जो क्या भी देता है तो आप ज़रा ये समझिए कि एक रोज़ा अगर 8 करोड़ लोगों का कम हो गया तो उस एक बंदे को क्या जाता है रोज़ा छुड़वा के, वो खुद अपना रोज़ा छोड़ दे, वो खुद रोज़ा छोड़ दे
किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन पब्लिक जो 8 करोड़ उसके कहने पे रोज़ा छोड़ देगी, तो अगर रोज़ा था और उसने छोड़ दिया, अगर हज का महीना था शुरू हो चुका था और उसने छोड़ दिया और हज चेंज हो जाता आगे, ये मत समझे कि ये मामूली बात है। आगे हज की डेट्स चेंज हो जाती हैं और 10 ज़िलहज्जा को हज कंप्लीट होता है, तो अगर हम चांद के हिसाब से 11 ज़िलहज्जा को हज कंप्लीट करते हैं तो इवन के इतने करोड़ लोगों का हज कैंसिल हो गया, कबूल ही नहीं हुआ। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत का मकसद मखसूस दिन, मखसूस टाइम और मखसूस तरीके से इबादत करने का नाम हज है। तो मखसूस टाइम अगर नहीं होगा, उसमें हम अपनी मर्ज़ी से टाइम रख लेते हैं, तो फिर उसका सारा जो गुनाह है वो उन मुफ्ती हजरात जो ज़रूरत करते हैं उन पे जाता है। उन पे जब जाता है तो फिर इतने रोज़ों और इतने हज का गुनाह लेके तो कौन ज़िंदा रह सकता है और क्यों करेगा, ये समझ आने वाली बात नहीं है। सो इस चीज़ को सियासी मसला बनाए ना, सियासत में उलझाए ना। चाँद देखें, और ये भी कि चाँद देखने के भी कुछ लवाजमात हैं कि चाँद है, अगर किसी मैं एक बात बताऊं कि चाँद मंजर आम पे जब आता है तो वो अपने आप को दिखा देता है। ये जो हमारी मशीनरीज वगैरह चली हैं, ये भी अभी की बात है। लेकिन इस पे अगर चलो ठीक है, ये इंसान की सहूलत के लिए इसको इस्तेमाल की, इस्लाम में इसका भी कंसेप्ट नहीं है, तो अगर इसको हम अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस पे हम इस्लामी जो तरीक़ाकार है उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए भी 2 गवाहों की ज़रूरत है। अगर वो 2 गवाह जिनकी बात पे एतबार किया जा रहा हो। अगर आम चलता फिरता कोई बंदा कह दे वो चाँद नज़र आ गया, वो दूसरे को मैंने दिखाया था उसने भी कह दिया नज़र आ गया, इस तरह की हिस्ट्री जो हम जोड़ लेते हैं, इससे चाँद की रुयत सही साबित नहीं होती और उसमें डाउट रहता है। चाँद माकूल और मोतबर 2 बंदे देखें और वो गवाही दे दें तो उसके बाद वो चाँद के लवाजमात हैं वो हम पे आयद हो जाते हैं। मसला रोज़ा आयद हो गया, मसला हज उसी डेट से कन्फर्म हो गया, मसलन ये चीज़ें। तो ये खुसूसी इत्माम होते हैं और इनका ख्याल रखा करें। और रोज़ा, इन दिनों में रोज़े की बड़ी फजीलत है, नफली नमाज की तलावत की ज़्यादा फजीलत है, ज़्यादा अजर व सवाब मिलता है बाकी दिनों की निस्बत। तो खुसूसी इत्माम करें, जो लोग हज पे जा रहे हैं वो भी और जो नहीं जा रहे हैं वो भी, और जो कुर्बानी कर रहे हैं वो भी खुसूसी इत्माम करें। खुसूसन इसकी विरद होते हैं, इसकी तस्बीहात होती हैं, मुख्तलिफ बुक्स में लिखी हुई आपको मिलेंगी, वो उनका विरद जारी रखें। जो कुर्बानी कर रहे हैं वो भी और जो नहीं कर रहे हैं वो भी, जो आज पे जा रहे हैं वो भी और जो नहीं जा रहे हैं वो भी। और जो नहीं जा रहे हैं, जो कुर्बानी नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी चाहिए कि कोशिश करें कि सुन्नत और मुस्तहब समझ के वो इत्माम लाजम कर दे कि जो एक कुर्बानी करने वाले और हज करने वाले पे आयद किए गए, ताकि उनकी मुशाबहत हो और इस चीज़ में आपको अजर मिलेगा। सुन्नत है, मुस्तहब है, गुस्ल करें और रोज़ा उस दिन का रखें, मुस्तहब और बहुत बड़ा सवाब है। 10 गुना नहीं, कहीं 100 गुना अल्लाह ताला इन दिनों में अजर बढ़ा देते हैं। तो अजर को ज़ाया मत करें। अगर हम कुर्बानी देने के काबिल नहीं हैं, अगर हम आज करने के काबिल नहीं हैं, अल्लाह ताला करे तो इन छोटी छोटी इबादत को इख्तियार करते हुए, सुन्नत तरीके को इख्तियार करते हुए हम वो अजर व सवाब हासिल करें जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया हुआ है। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को नहीं प्रेस कर रहे हैं वो भी ज़रूर कर लें, और मेरे लिए दुआ करें अल्लाह ताला मुझे उन लोगों में कर दे ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून। चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को फिर प्रेस में कह रही हूँ, फिर ज़रूर प्रेस कर दें। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।